दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज़ चैनल पर। आज हमारी टीम पहुंची है अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित जन कल्याण रक्त केंद्र नगर की ओर से रक्तदान शिविर संयोजक गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं होटल ऐश ग्रैंड अहिल्यानगर। यहाँ पर इस वर्ष 2025 में जिन सामाजिक संस्थाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, उनके सम्मान समारोह का आयोजन आज इस होटल में किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और किस प्रकार से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जन कल्याण रक्त केंद्र के पदाधिकारीगण, व्यासपीठ पर विराजमान सभी अतिथिगण और पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों। दास का नाम मोहन दास है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मुनिधर धर्मा ट्रस्ट संत श्री रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य है। धौलपुरी में एक आश्रम बनना है, उसमें पिछले 3 समागमों में आप जी के जन कल्याण रक्त केंद्र की तरफ से रक्तदान के लिए पधारे और उन्होंने देखा होगा कि रक्तदान के लिए वहां स्वेच्छा से लाइन लगती है। संत रामपाल जी महाराज जी का सर्वप्रथम उद्देश्य है जन सेवा, मानव सेवा, और मानव सेवा में वो एकदम अग्रसर रहते हैं। ऐसे हमारे साल में भारत में 13 आश्रम है और 13 आश्रमों में साल में 7 कार्यक्रम होते हैं। उसमें हजारों यूनिट रक्तदान होता है। और सर आए थे, इन्होंने देखा होगा कि वहाँ लाइन लगती है। एक सिविल हॉस्पिटल की तरफ से भी आते हैं रक्तदान के लिए और एक आपकी तरफ से भी आते हैं। आपने देखा होगा लगभग 400-450 यूनिट इस बार रक्तदान हुआ टोटल। दूसरा, हमारे गुरु जी का उद्देश्य है नशा मुक्त भारत। सर आए थे, यहाँ काफी अच्छी भीड़ थी। भीड़ में आपने देखा होगा कि किसी के मुंह में तंबाकू नहीं था, कोई बीड़ी पीने वाला नहीं था, कोई दारू पी के घूमने वाला नहीं था। एकदम डिसिप्लिन, जैसा आपके आरएसएस में होता है वैसा ही डिसिप्लिन वहाँ। अपने आप सभी स्वयं से एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने आप सेवा करते हैं, सेवादार सेवा करते हैं। भंडारा 3 दिन अखंड भंडारा चलता है, रात दिन भंडारा चलता है। उसके बाद में जिस दिन आपका रक्तदान शिविर हमारा होता है, उस दिन हुंडा रहित विवाह होता है। हमारे 13 आश्रमों में सर हजारों की तादाद में, 1 पैसे का खर्चा नहीं। दोनों तरफ के बाराती और घर वाले सभी आश्रम में आते हैं। आश्रम की तरफ से लड्डू जलेबी खिलाया जाता है, भोजन भंडारा दिया जाता है और 1 पैसे का खर्चा नहीं। और उसमें बेटे बेटियों की शादी करवा दी जाती है। आज रक्तदान किंवा रक्त गोळा करणे हे खूप चॅलेंजिंग झालेलं आहे. चॅलेंजिंग झालेलं म्हणजे त्याचे जे काही कंडिशन्स आहेत, 18 ते 65 हाच वयोगट पाहिजे किंवा 45 किलोच्या वर वजन पाहिजे, हिमोग्लोबिन तुमचं 12.5च्या वर पाहिजे. ह्या सगळ्या कंडिशन्स तुम्ही लावत गेले, तुम्हाला ब्लड प्रेशर, डायबिटीस नको, हे सगळे फिल्टर लावत गेले तर रक्तदात्यांची संख्या ही खूप मर्यादित होती आणि डिमांड मात्र ही त्याच्यापेक्षा जास्त कितीतरी पटीने आहे. त्यामुळे तुम्हा लोकांना, तुम्ही जे काही काम करता आहात, ज्या पद्धतीने तुम्ही मोटिवेशन करतात, दरवर्षी तुम्ही कॅम्प लावत आहात, दरवर्षी तुम्ही जनकल्याण आणि इतर कुठल्या रक्तपेढ्या असतील त्यांना बोलवत आहात आणि एक समाजाची एक मोठी गरज तुम्ही भागवत आहात, याच्याकरता मी माझ्यातर्फे तुमच्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो. तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि सतलोक आश्रम धौलपुरी को भी संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में किए गए समाज सेवा कार्यों के लिए गौरव पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यावे। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं, जिन्होंने मुनिधर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा सतलोक आश्रम धौलपुरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था और हर साल में यहाँ पर
यापुढील 6 से सन्मान 7 समागम आयोजित किए जाते हैं। माननीय तो हर नानासाहेब जाधव समागम यांनी में करावा अशी यहाँ त्यांना पर विनंती करते. सतलोक आश्रम धौलपुरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान यापुढील किया सन्मान जाता है। आणि श्री नाना दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम धौलपुरी की तरफ से जो मुनिंद धर्मा ट्रस्ट है, उनकी तरफ से इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि शामिल हुए थे उनको संत रामपाल महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक दी जा रही है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, और आगे चलकर अभी हम इन मुख्य अतिथियों से बातचीत करके जानेंगे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। दर्शकों, अभी इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ इस कार्यक्रम के कुछ मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अभय मिस्त्री सर जी से बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं सर- अभय मिस्त्री। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ पर जो भी संस्थाएं रक्तदान शिविर में शामिल होती है, ऐसे उपक्रम समाज में सामने लाती है, उनका यहाँ पर जो गौरव किया, जो सम्मान किया, उसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? कारण तो कुछ नहीं है, कारण तो प्रेरणा देना है। उनसे भी प्रेरणा ले रहे हैं हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा उद्युक्त करना सबको रक्तदान करने के लिए, यही हमारा उद्देश्य है, और प्रबोधन करना। सर, हर साल आप यहाँ पर जो सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, तो शैक्षणिक संस्थाएं होती है, औद्योगिक संस्थाएं होती है, सामाजिक संस्थाएं होती है, आज इसमें एक धार्मिक संस्था भी शामिल हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक संस्था वही एक उपक्रम कर रही है ना। हर मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर वो लोग एक बार रक्तदान शिविर ले, उनको भी ये जानकारी हो गई है कि क्या करना चाहिए, और ये समाज के लिए एक अच्छे संकेत है जो लोग सब मिलके कर रहे हैं, और हमको उसको खाली चालना दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और ऐसे अलग अलग अंगों के हम लोग ये लेके आ रहे हैं यहाँ, और उनको भी दिखा रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, उसको आप जरा हमको आशीर्वाद दीजिए, तो ये दे रहे हैं सब लोग। तो कोई ज़्यादा कर नहीं रहे, हम लोग खाली चालना दे रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो गौरव पुरस्कार आप यहाँ पर जो संस्था है उनको शामिल करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनका चयन कैसे करते हैं आप? उन्होंने साल भर में हमें जो योगदान दिया है उसके हिसाब से हम सर्व लोगों को सम्मिलित करते हैं और सबका सत्कार करते हैं। सर, इस कार्यक्रम के दौरान कुछ संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि सतलोक आश्रम धौलपुर में सबसे ज़्यादा यूनिट रक्तदान होता है, और वहाँ पर किसी को प्रेरित भी नहीं करना पड़ता रक्तदान करने के लिए, तो इसके पीछे क्या कारण होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये रामपाल जी महाराज की कृपा है, और उनका जो उन लोगों को या वहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनको उनका संदेश है कि रक्तदान के जो शिविर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त पिशवी का संकलन होवे, ये वो प्रेरणा देते हैं। उसके हिसाब से वहाँ लोग आते हैं, और रक्तदान शिविर जो होता है वहाँ पर इतने ज़्यादातर मायने में हमको इकट्ठा होता है ब्लड। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद पारगांवकर जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इतनी सारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया है, आज आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के दौर में रूप में यहाँ पर शामिल थे, तो आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? रक्तदान सबसे बड़ा दान है, ये हमको सबको पता है, और जन कल्याण रक्त पेढ़ी जो है ये 26 साल से ये काम कर रही है। सबसे बड़ा उनका काम ये है कि जो डोनर्स है उनका वो सत्कार करती है साल भर में एक बार। ये जो कृतज्ञता का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही भावुक ऐसा कार्यक्रम है। रक्तदान ऐसी चीज़ है, उदात्त भावना से किया जाता है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, और इसमें कोई प्रलोभन या ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है, त्याग होता है, और ऐसे त्यागी लोगों का सत्कार ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पर्पज़ है। सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आपके अहिल्यानगर ज़िले में बहुत सारी संस्थाएं जो ब्लड डोनेशन का कार्य करती है, और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो धौलपुरी में जो सतलोक आश्रम की निर्मित हो चुकी है, निर्माण हो चुका है, तो वहाँ पे भी मानवता के बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, और वो भी रक्तदान शिविर में यहाँ पर शामिल होते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छी बात है कि धौलपुरी में रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। कई सारे भक्त आज के कार्यक्रम में शामिलित हुए। उन्होंने रामपाल जी महाराज और वो आश्रम का बहुत सारा काम
भी यहाँ पे बता दिया है। मुझे भी बहुत सारी पर्सनली उत्सुकता है कि वहाँ पे क्या चलता है, मैं खुद आके यहाँ एक बार दर्शन कर लूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर आपका नाम? डॉक्टर सातारकर, ये रक्तपेढ़ी का मैं संस्थापक अध्यक्ष था। जनकल्याण समिति पूरे महाराष्ट्र में काम करती है, सेवा का काम करती है और 1800 सेवा कार्य चालू है। उसमें से 9 रक्तपेढ़ियाँ हैं और फिर हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, निवासी विद्यालय, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। तो इसका एक कार्य ये रक्तपेढ़ी है और ये इसका महत्व यह है कि बाकी सब दानों में तुम किसको दान करते देने वालों को भी पता है और लेने वालों को भी पता है, लेकिन ये रक्तदाता जो रक्त देता है तो उसे पता नहीं कि वो किसको मिलने वाला है, और जिसको ये मिलता है उसे भी पता नहीं कि किसने दिया है। तो ये निस्वार्थी सेवा है रक्तदान करना और उसको बढ़ावा देना चाहिए। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि संत रामपाल महाराज जी का जो धौलपुरी में आश्रम है वहाँ पर ब्लड डोनेशन के साथ साथ देहदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अहिल्या नगर के कुछ मेडिकल कॉलेज के का स्टाफ आया था वहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी के इस कार्य के बारे में? ये बहुत ही स्तुत्य कार्यक्रम है, क्योंकि रक्तदान, देहदान, ये अन्नदान और पैसा देने से बहुत महत्वपूर्ण है और उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए। लोगों ने इसको ज़रूर साथ देनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाधव सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी मैंने आपका भाषण सुना तो आपने सामाजिक समरसता की बात की, पर्यावरण की बात की। इसी बात को लेकर आपके जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो इसी बात को बढ़ावा देते हैं। जितने भी स्वयंसेवक है स्वयं पूर्ति से अपना कार्य निभाते हैं। तो एक बात मेरे जहन में आई कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। वहाँ पर किसी भी जाति भेदभाव नहीं किया जाता। और बात रही सामाजिक कार्य जिसमें रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त विवाह है और नशा मुक्ति अभियान भी संत रामपाल जी महाराज चलाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं वो अपने हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जो कुटुंब प्रबोधने ब्याह होता है दहेज के बिना, तो ये अतिशय स्तुत्य उपक्रम है, वो जरूर करना चाहिए। मुझे एक और ऐसा लगता है इसमें कहने के लिए कि ये जो काम एक जो चल रहा है अभी, ये सबने मिलके करेंगे तो इसको ज़रा बढ़ावा और गति से बढ़ेगा ये। सर आपने जो कहा कि अभी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सभी धर्मगुरु ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो देना ही चाहिए, और जो देते हैं उन्होंने सबने मिलके करेंगे और उनको समझने में उनको साथ देनी चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सनातन धर्म को लेकर जो ज्ञान बताया है, जो अपने धर्म ग्रंथ खुलकर दुनिया के सामने लाए हैं, जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज आज दुनिया को दे रहे हैं, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो तो है ही श्रेष्ठ, और वो जो कर रहे हैं तो अच्छी बात है और बढ़े, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालित जन कल्याण रक्त केंद्र की ओर से आज सतलोक आश्रम धौलपुरी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं कि स्मृति चिन्ह इन अनुयायियों के हाथ में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सूरज दास, मुंबई से। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर हो या सामाजिक कार्य हो, तो इनके लिए आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? प्रेरणा तो हमारे गुरुजी हमने बताया कि मानव सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य तो वो है हमारा धर्म, जो बोलते हैं मानव धर्म। तो मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो उनकी जब सेवा करेंगे ना, तो उसमें सब प्रकार से, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, देहदान हो गए,
तो उस तरह से कार्य करते रहते हमारे गुरुजी, जैसे आश्रम में भी कैंप लगाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज जो पिछले समागमों में हमारा जो हो रहा है आश्रम के अंदर, वहाँ पे हमने जिन ब्लड डोनेशन के लिए बुलाए थे जिस टीम को, वो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन कल्याण रक्तदान केंद्र, उनको बुलाया गया था अलिया नगर से। तो वो आए थे, तो वो हमारे से बहुत खुश हुए कि यहाँ पर तो उन्होंने व्यवस्था देखी कि इतने सारे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, मतलब व्यवस्था देख के काफ़ी खुश हो गए कि भाई हमारे तो भर भर के हम थक गए, पूरा स्टाफ हमारा थक गया, लेकिन ब्लड डोनेशन के लिए जो लग रहे लाइन है वो नहीं थक रहे, मतलब लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सारे भगत और भगत सब लगे हुए थे। तो उससे प्रेरित होकर आज इन्होंने हमारे को एक लेटर आया कि हम आपको सम्मानित करेंगे, आपके गुरुजी को। तो हमने बोला हमारे को नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गुरुजी को आप सम्मानित जरूर कर सकते हो। तो हमने प्रार्थना की, तो हमारे गुरुजी ने बोला जाओ आप सम्मानित करेंगे, वहाँ पर जा सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। तो आज हमें अच्छा लगा कि हमारे गुरुजी को यहाँ सम्मानित किया गया, और काफ़ी अहिल्या नगर के सभी जितनी भी संस्था है, जितनी भी सत्संग है, और सभी आए हुए थे। वहाँ पे कुछ मार्गदर्शन करने का भी, ज्ञान बताने का भी हमें मौका मिला कि हमारे गुरुजी क्या कौन सा ज्ञान बताते हैं, वेद, गीता, कुरान, बाइबल सारे खोल के बताते हैं, उस हिसाब से सबको बताने का मौका मिला। तो सारे यहाँ पे बहुत खुश हुए, और सबको प्रार्थना भी की है कि आप सभी से भी प्रार्थना है कि आप सब आश्रम आके एक बार सारी व्यवस्था है और समागम होता है, तब ब्लड डोनेशन कैंप है, वहाँ हुंडा रहित शादियाँ होती है, वो भी आप सब देखो। तो काफ़ी खुश हुए। RSS के जो जिला अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पर आए थे। तो काफ़ी खुश हुए, बोल रहे कि हम एक बार आश्रम का विजिट ज़रूर करेंगे। अगर आपके गुरुजी इतना अच्छा मानव समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम एक बार आश्रम का विजिट आपके साथ ज़रूर करेंगे और गुरुजी से मिलने भी जाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया हमें जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर के अलावा और कौन कौन से सामाजिक कार्य हैं? सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हमारे गुरुजियों का सबसे पहला तो मानव धर्म है। हमारे गुरुजियों का नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सबसे ऊपर उठ के मानवता की सेवा कैसे की जाए और मानव को सत भक्ति में कैसे लगाया जाए। आज दिन तक जो भी भक्ति साधनाएं जो भी चल रही थी, उनसे ऊपर उठ के एक भक्ति में एक भगवान। सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन वो है कौन? उसको हमारे गुरुजी ने ढूंढ के सभी शास्त्रों में से निकाल के बता दिया कि कबीर इज़ गॉड, और कबीर साहिब की भक्ति करनी चाहिए, उसकी भक्ति करने से लाभ होता है। उसके बाद में दूसरा आता है मानव सेवा। मानव सेवा में सर्वप्रथम हमारे गुरुजी का जो उद्देश्य है वो है नशा मुक्त विश्व, पूरे संसार को नशा मुक्त करेंगे। दूसरा है ये दहेज मुक्त विश्व। दहेज आज एक दानव बन चुका है, उसकी वजह से ऐसे तो बेटियों को जलाया जाता है, लेकिन अभी ये जो टेस्टिंग के जो विज्ञान ने ये साधन उपकरण जो उपलब्ध करवाए, उसकी वजह से पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है। फीमेल रहने से भ्रूण में भी बेटियों को मारा जा रहा है। उनको बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम जो है, जो हमारे गुरुजी चलाना चाह रहे हैं, जो भारत को क्या संसार को इस दहेज मुक्त करना चाह रहे हैं, वो सबसे बड़ा है। तीसरा है एक जन कल्याण। जन कल्याण में जैसे चोरी नहीं, जारी नहीं, रिश्वत नहीं, नशाखोरी जब नहीं होगी, और आदमी चोरी जारी और ये सब कब करता है? जब उनको ज़रूरतें बढ़ जाती है। हमारे गुरुजों ने जितने भी हमारे गुरुजियों के करोड़ों शिष्य हैं, उनकी ज़रूरतें कम कर ली। हमारे गुरुजियों ने एकदम ज़रूरतें कम करवा ली। जब आपके शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, आपने नशा वगैरह करना नहीं है, आपने चोरी जारी कुछ करनी नहीं है, तो उस वजह से जो समाज तैयार हो रहा है, आज जो निर्मल समाज तैयार हो रहा है, ऐसा समाज का बनाना, और करोड़ों अनुयायी, करोड़ों घर आज ऐसे बन गए हैं कि एकदम निर्मल, उनका मौज ही मौज है। उसके बाद में सबको एक करना, जात पात है ना, धर्म मजहब सब मिटाना। अभी हमारे गुरुजियों ने सब शास्त्रों से प्रमाणित करके बता दिया कि धर्म एक ही है, वो भगवान एक ही है, और वो भगवान की सिजदा कैसे करनी है, उनकी पूजा कैसे करनी है, वो सब हमारे गुरुजियों ने बता दिया। तो आज जो भी मानव कल्याण जीव, जो भी आज पढ़ा लिखा समाज है और सदग्रंथों को पढ़ भी सकता है, उनके अनुवाद भी हो गए हैं। आजकल ऐसे उपकरण भी हो गए हैं कि कोई भी भाषा को किसी भाषा में आप ट्रांसलेट करके उसका ये महत्व जान सकते हैं। तो ऐसे
टाइम में हमारे गुरुजी ने सारे सद्गुण सबके सामने रख दिए कि आप अपने हिसाब से उनको देख लो और आ जाओ। और उसके बाद में जो आदि सनातनी में जो भक्ति है, आदि सनातनी, जैसे रामायण में भी कहा गया, रामचंद्र जी ने कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमृत सुमृत नर होवे पासा। तो नाम के आधार से नर पार होंगे। तो नाम कौन सा है? वो नाम हमारे गुरुजी देते हैं। और जो शास्त्रों में बताया है कि 3 विधि से नाम देना चाहिए, वो 3 विधि से हमारे गुरुजी नाम देते हैं। और नाम देने से उनसे फ़ायदा ही होता है। पहले सरकार ने बहुत कोशिश कर ली नशा मुक्त केंद्र बना के, या और भी संस्थाओं ने नशा छुड़वाते हैं करके, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं सामने आई, नशा छुड़वाने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन 4-6 महीने आदमी नशा मुक्त रहता है और बाद में वो वापस उसी में आ जाता है। लेकिन हमारे रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र जाप देते हैं, उस मंत्र जाप से आपको पहले दिन से ही, जो चैन स्मोकर थे, जो चाय की जगह दारू पीते थे, जो हीरोइन, कोकीन, अफीम ऐसे भयंकर नशे करते थे, पहले दिन से ही उनकी तलब मिट गई। रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र जाप देते हैं ना, उनमें इतनी ताकत है कि उनको पहले दिन से ही तलब मिट गई और वो ज़िंदगी में कभी हाथ ही नहीं लगा, उसके मन में ही नहीं आएगी, है ना। बाकी जो कोशिशें हुई उनमें पूरी तलब मिट नहीं पाई, और तलब नहीं मिटने से वो जो संसार है वो नशे से बाहर नहीं निकल पाया। अभी हमारे रामपाल जी महाराज जो मंत्र जाप देते हैं, उस मंत्र जाप के प्रभाव से पहले दिन से ही उनकी तलब मिट जाती है। इसलिए पूरा नशा से आदमी, इंसान जो भी करता है वो बुराइयों से, जो भी बुराई है उनसे दूर हो जाता है। यही हमारे गुरु। तो कुल मिलाकर संत रामपाल जी महाराज अध्यात्म के साथ साथ सभी सामाजिक कार्यों में अपना बढ़ चढ़कर जो है योगदान दे रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अहिल्यानगर के जो लोकसभा सांसद है माननीय नीलेश लंके जी, और आज यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण रक्त केंद्र की ओर से जो रक्तदान शिविर का आयोजन करते, उनका आज यहाँ पर कुछ सम्मान किया गया। तो इस सम्मान समारोह में आज यहाँ पर लंके साहब पधार चुके हैं, तो उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे, नगर में जन कल्याण रक्त पीढ़ी बहुत पुरानी रक्त पीढ़ी है, और जिस मरीज को कभी भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो वो जन कल्याण रक्त पीढ़ी उनके पीछे खड़ी रहती है। तो उसने जो कैंप 1 साल में जो कैंप हो गए, जिसने रेगुलरली कैंप किया है, उस सभी लोगों का सम्मान आज किया है। अच्छी बात है। वो जन कल्याण रक्त पीढ़ी का बहुत पुराना रिश्ता हमारा है, क्योंकि जब कोविड की महामारी आई थी, उस टाइम भी नगर में बहुत अच्छा काम वो हमारे जन कल्याण रक्त पीढ़ी ने किया है। हमारे ढवळपुरी में आश्रम संत राम महाराज का जो आज सतलोक आश्रम हो गया है, उसमें भी हर महीने में रक्तदान का शिविर होता है, और वो बहुत बड़ा शिविर होता है। वो भी सब लोग इधर आए हैं, उनको भी धन्यवाद देता है। और जो लोगों ने हमारे रक्त पीढ़ी को सहयोग में काम किया है, वो सभी को धन्यवाद। सर, आप जब पिछली बार सतलोक आश्रम धौलपुर में आए थे, वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था उस दिन, तो आपने देखे थे उनके कार्य, और आज उनके कार्यों की आज यहाँ पर सराहना हुई है, उनको सम्मानित किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज और उनका जो आश्रम है, जो मानव में भगवान देखते हैं, बहुत अच्छा काम है। हम तो भाग्यवान है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आश्रम हो गया और इतनी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल महाराज और उनके सभी शिष्यों को लंबी उम्र दे। उनके हाथ से आज तक तो बहुत अच्छा काम हुआ है, इससे बड़ा काम उनके हाथ से होने दो और हमारा देश की उन्नति होने दो। इतना बहुत अन्नदान का काम चल रहा है उधर, लाखों लोग वहाँ आके खाना खा के जाते हैं, और खाना भी इतना अच्छा है, सब क्वालिटी का है। मुझे संत रामपाल महाराज हाथ से बहुत बड़ा काम हो रहा है। मुझे हमने भगवान नहीं देखे, ऐसे लोगों में हम भगवान देखते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा रक्तदान एक महादान, जिसे महादान कहा जाता है,
रक्तदान जो किसी का जीवन बचा सकता है और जो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जो समाज में आज एक नई जागरूकता पैदा कर रही है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं आई थी, उसमें शैक्षणिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, औद्योगिक संस्थाएं थी, सब अपने अपने स्तर पे कार्य करते हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पर सतलोक आश्रम धौलपुरी में जो समागम आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पे मानवता के कल्याण के बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। उसमें रक्तदान शिविर का भी भव्य आयोजन होता है, जिसमें बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर होटल यश किरायण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित जो जन कल्याण रक्त केंद्र है, उनकी ओर से संत रामपाल जी महाराज जी की जो ट्रस्ट है मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट, आज उनको यहाँ पर उनके कार्यों को लेकर यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस स्तर पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य है, यहाँ पर जो विशेष जो मुख्य अतिथि थे उनसे बात करके हमने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। उन्होंने बहुत संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना की और साथ ही साथ यहाँ पर अहिल्यानगर जिले के लोकसभा सांसद सम्माननीय नीलेश लंके जी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम धौलपुरी है, उनके जो ब्लड डोनेशन के कार्य चलते रहते हैं, उनके बारे में उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य को देखकर बहुत ही संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना की है। धन्यवाद।